अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या में मानसून की पहली बारिश ने अयोध्या की विकास की पोल खोल दी है। ये वही अयोध्या है जिसको लेकर राम भक्तों को 500 वर्षों तक लंबा इंतजार किया। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में जो प्री मानसून की पहली बारिश है, बारिश ने ही अयोध्या के विकास की जो गाथा लिखी गई थी उसकी पोल खोलकर रख दी गई है। मानसून की पहली बारिश से ही अयोध्या में राम पथ पर जगह जगह गड्ढे हुए और गड्ढों के साथ साथ जो अयोध्या का नवनिर्मित रेलवे स्टेशन था उसकी बाउंड्री भी धराशायी हो गई। अयोध्या में विकास का ढिंडोरा पीटने वालों कहां हो? क्यों नहीं बोलते? सामने आना पड़ेगा और जवाब तो देना पड़ेगा। करना पड़ेगा। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा जी अयोध्या के विकास पर बोलने से कतरा रहे हैं। माननीय मंत्री जी को भागने से फुर्सत नहीं मिलने वाली। आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ही नहीं, उन अधिकारियों को भी जवाब देना पड़ेगा किस कारण से राम पथ पर बड़े बड़े गड्ढे हुए। राम मंदिर की छत से पानी टपकने की बात क्यों आ रही है? रेलवे स्टेशन की बाउंड्री वॉल कैसे गिरी? इस समय अयोध्या धाम जंक्शन पे मौजूद है, जो कि ये नवनिर्मित अयोध्या जंक्शन बनाया गया है और 30 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुँच के इस अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन किया। लेकिन जब प्री मानसून की पहली बारिश होती है और उस बारिश में अयोध्या जंक्शन की जो बाउंड्री वाल है वो धराशायी हो जाती है। लगभग करीब जो है 50 से 55 फीट की बाउंड्री वाल जो है पहली ही बारिश में धराशायी हो गई है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये जो कार्यदायी संस्था है उसकी लापरवाही मानी जा रही है कि एक ही बारिश में इस तरीके के हालात हो गए हैं। और इसके साथ साथ जो है, चाहे वो रामपथ पे गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढों का होना और या जो है अयोध्या के जलवानपुरा में पानी भरना, तो अयोध्या का विकास की जो रफ्तार थी इतनी तेज थी, ये सुपरफास्ट थी कि विकास स्वयं हाँफ रहा है। लोगों के घरों में पानी कैसे भर गया? क्या इसीलिए अयोध्या का सुपरफास्ट निर्माण हुआ? क्या अयोध्या के नाम पर हजारों करोड़ रुपए इसलिए खर्च हुए कि रामपथ में गड्ढा, नवनिर्मित अयोध्या रेलवे स्टेशन की बाउंड्री वॉल धराशायी, लोगों के घरों में पानी भर जाए? निर्माण के वक्त इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया कि निचले इलाकों से ऊंचाई पर निर्माण होगा तो पानी भरेगा? बचपन में बच्चे कागज की नाव बनाकर बरसात के पानी में जैसे तैराते थे, वैसे ही आज अयोध्या में लोगों के घरों में उनके सामान पानी में तैरता हुआ नजर आ रहा है। इस समय हम अयोध्या के जलवानपुरा इलाके में मौजूद हैं, जहां पर आज कई दिनों से प्री मानसून की पहली बारिश हुई। उसके बाद जलवानपुरा में पानी भर गया, लोगों के घरों में पानी भर गया और लोगों के घरों में करीब 4-4 फीट पानी भर गया, जिससे उनका नुकसान तो हुआ लेकिन वहीं लोग पलायन करने को भी मजबूर हैं। लेकिन अब तक जो पानी भरा है, देखिए तस्वीरों में किस तरीके से पानी भरा है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए लोगों के घरों में पानी भरा है और जो रास्ते हैं उस पर भी पानी भरा है। इससे साफ जाहिर है कि जो जिम्मेदार हैं, जो अयोध्या की नगर निगम है, कितनी जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारियों को कितना निर्वहन कर रही है, ये तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि वो इस समय कितना सजग है अयोध्या के विकास को लेकर। आखिरकार ये कैसा अयोध्या का विकास है? स्थानीय लोगों ने जिम्मेदारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी, कोई देखने तक नहीं पहुंचा। तो वहीं आने वाले श्रद्धालुओं भी अयोध्या के विकास में इस क्षेत्र को देखने के बाद विकास कार्यों पर आपत्ति जता रहे हैं। उनका कहना है कि यह कैसा विकास है जब यहाँ के लोग ही पानी में रह रहे हैं। यूं कहें कि यह कहा जाए कि रामनगरी मानसून की पहली बारिश में ही दलदल से जूझ रही है। हजारों करोड़ की योजनाएं तो चल रही हैं, लेकिन सीजन की पहली बारिश ने जिम्मेदारों की पोल खोल दी है। जलवानपुरा के पूरे मोहल्ले में पानी भरा हुआ है। राम मंदिर से महज 200 मीटर दूरी पर कॉलोनी है। लोगों के घर में पानी ही पानी दिख रहा है। राम नगरी के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी परवाह नहीं है। इंसान पानी से त्राहिमाम कर रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। अंडरग्राउंड लाइटिंग से अगर कहीं करंट उतर जाए तो बड़ा हादसा होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी।
भैया यहाँ पे करीबन 35 साल से हम रह रहे हैं और 35 साल से यही स्थिति अब बनी हुई है। हर साल बारिश के टाइम पे बारिश होती है, सबके घर में करीबन यहाँ मान के चलिए 50 घर में ऐसा है कि पानी भर जाता है और सबका हर साल कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 हज़ार का नुकसान होता ही है पानी से। कहीं मोटर जल गई, कहीं सोफा डूब गया, कहीं बेड डूब गए, कहीं फ्रिज डूब गई, कहीं वॉशिंग मशीन डूब गई। तो ये नुकसान जो है वो पब्लिकल सबको झेलना पड़ रहा है। ये यहाँ की स्थिति बनी नगर हुई है। निगम का कितना सहयोग? नगर निगम के सहयोग यही है कि जब पानी भरता है तब वो पानी निकासी करवा दे रहे हैं, बस इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं। यही है कि यहाँ पे पानी भरने से पहले का अगर कोई व्यवस्था करें तो ये समस्या न झेलनी पड़े। लेकिन यही है कि जो सीवर पड़े हैं या फिर जो काम हो रहे हैं वो बरसात से पहले तक काम होते हैं, उसके बाद जैसे बरसात खत्म होती है फिर वो काम अपने आप स्थिर हो जाता है। लोग बता रहे हैं कि लोग पलायन भी कर रहे हैं। तो पलायन हो ही रहा है। जैसे बारिश में 3 महीने की बारिश है, 4 महीने की, तो लोग अपने घर में रहेंगे, डूबेंगे, यहीं पे बीमारियां फैलेंगी, यहीं पे सारी चीजें होंगी, खाने को नहीं मिल रहा है। लाइट है, अभी मान लीजिए ये सारे पैनल आप देख रहे हैं नीचे नीचे हैं, घर की लाइटें इतनी नीचे हैं, करंट फैल जाएगा, उसका जवाबदेही कौन होगा। रामपथ पर बने जलकल दफ्तर भी पानी में डूब जाता है, जबकि ठीक सामने ही नगर निगम का जोनल ऑफिस भी है। जलकल के दफ्तर में भरे पानी को पंपिंग करके निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ रामपथ पर जो गड्ढे हुए उसको लेकर लोक निर्माण अयोध्या ने बताया कि सीवर लाइन की वजह से कुछ दिक्कतें आई हैं, जिसको लेकर तत्काल प्रभाव से उसको सही करवाने की कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या में एक लंबे अंतराल के बाद 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य राम मंदिर बना। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की गई, गलियों का सड़कों का रंग रोगन किया गया। ऐसा लगा कि त्रेता युग की अयोध्या है। लेकिन इन बीच जो तस्वीरें अयोध्या से निकल के आ रही हैं, चाहे वो रामपथ में गड्ढे हों या जलवानपुरा में पानी भरा हो, इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए महापौर जी मौजूद हैं, गिरीश पद त्रिपाठी जी। महाराज जी, किस तरीके से देखते हैं, आप संत भी हैं और अब महापौर भी हैं, आपके जलवानपुरा में पानी भरा है, उसके निकासी को लेकर क्या व्यवस्था की गई? देखिए, जलवानपुरा हमारा जो एक पौराणिक क्षीर सागर वहाँ पर हुआ था, और अयोध्या में रामकोट मोहल्ला जिसमें भगवान का जन्मस्थली है और उनका महल और सारी उनकी लीला स्थलियाँ हैं, वो एक थोड़ा सा ऊंचाई पे है। और ये क्षीर सागर और इस तरह के जो मोहल्ले हैं ऊंचाई पर हैं, और एक अयोध्या का प्राकृतिक जल प्रवाह उस तरफ था। वहाँ पर धीरे धीरे वहाँ पे कॉलोनीज निर्मित हो गई और वहाँ पे लोगों की बस्तियाँ हो गई, और वो जो जल प्रवाह था स्वाभाविक तौर पे वहाँ पे एकत्र हुआ करता था। तो उसके समाधान के लिए ये बनाया गया कि यहाँ से पंप लगा के पानी, उसको पंप हाउस के माध्यम से पानी सक करके और हम लोग सीधे रामघाट की हमारी जो कुटिया है उसमें मिला दें। उसके लिए कार्यदायी संस्था निर्धारित हुई, अयोध्या विकास प्राधिकरण। उन्होंने वहाँ एक पाइपलाइन वहाँ से वहाँ तक डाली, उसमें बहुत कम काम बचा हुआ, और एक पंप हाउस वहाँ पे स्टैब्लिश करके पानी सक करके भेजने की व्यवस्था वहाँ पर बनाई, और ये योजना लगभग कंप्लीट होने के कगार पे थी। लेकिन इसी बीच वहाँ पे जो लोग भूमि स्वामी हैं और उच्च न्यायालय में गए, और माननीय उच्च न्यायालय ने वहाँ पर स्थगनादेश दिया। उस कारण से वह योजना हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई। उसके विकल्प के तौर पे और भी जगह देखी जा रही है कैसे क्या किया जा सकता है, यह वो भी 1-2 दिन में विकल्प पता चल जाएगा। इस बीच अयोध्या नगर निगम वहाँ पर लगातार पंप लगाकर लोग पानी निकालकर पानी कम करने का वहाँ पर काम करता रहता है, लेकिन उसकी एक क्षमता है, एक लिमिटेशन है, और अपनी सीमाओं के अंतर्गत वो काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। वहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे 2-3 घर पलायन कर चुका है जलवानपुरा का। नहीं, ये पलायन की जानकारी तो हमें नहीं है। मैं खुद भी गया हूँ वहाँ पे 2-3 बार, तो मैं जब से वहाँ जल भरा हुआ मैं खुद भी वहाँ स्पॉट पर जा चुका हूँ। तो अब ये स्थितियाँ हैं, वहाँ की भौगोलिक स्थिति और वहाँ की वैधानिक स्थिति। अगर अयोध्या के विकास की बात की जाए तो क्या इतना सुपरफास्ट विकास करने की जरूरत थी कि आज रामपथ में देखा जा रहा गड्ढे गड्ढे हो जा रहे हैं, पानी भरे हैं, और इसी को लेकर जो है आचार्य संजय दास जी ने राम मंदिर से पानी टपका इसको लेकर बयान दिया, जिसके बाद आपके सांसद संजय सिंह ने कहा कि इसी वजह से जो है जिधर से राम जी गए हैं वहाँ से बीजेपी हारी है। देखिए, राम मंदिर पे पानी टपकने की जो स्थिति है, इसके राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी, और वहाँ पे कोई पानी टपकने जैसी बात उन्होंने बताया कि कैसा वहाँ पे द्वितीय तल का निर्माण हो रहा है, उसमें कोई बात नहीं। और उसकी अधिकृत बात करने के लिए वो आपको अधिकृत तौर पे बताते रहते हैं। अयोध्या में आपने तेज गति से विकास करने की बात कही, यह नियत और मंशा हमारी एकदम साफ है, और आगे भी तेज गति से विकास करेंगे।
आप 13 किलोमीटर का रामपथ है, वह भी पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया है, नगर निगम उसके पीछे उत्तरदायी नहीं, लेकिन पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया है और एक स्टेट ऑफ द आर्ट रास्ता बना हुआ है। इंजीनियरिंग की कुछ समस्याएं हो सकती है, कहीं हो सकता है कि कोई ड्रेनेज को लेके कहीं कोई बात हो या कोई गड्ढे हो गए हो, और उसको भी हम लोग त्वरित तौर पर जो पीडब्ल्यू की टीम है वो सारी चीज़ों को हम लोग उसको मेक ओवर करते हैं और ठीक करते हैं। अयोध्या के विकास को लेकर आपके नेता संजय सिंह, ये जैसे होता है ना, चोरों को चांदनी रात नहीं अच्छी लगती, चोरों ही चंदनी रात न भावा। अयोध्या का विकास, अयोध्या का आध्यात्मिक वैभव, अयोध्या की सांस्कृतिक ऊंचाइयाँ, अयोध्या का संदेश, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, ये सब इन लोगों की आंखों में खटकते हैं। इस कारण से इस तरह की बातें करते हैं। आप बताओ, कहीं पर भी कोई भी ऐसा दुनिया का कोई एक नगर बताइए जिसमें एक वर्ष में 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लगा, एक वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट की सुविधाएं, एक वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेलवे की सुविधाएं। अगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए, पूरी बात कर लें, रेलवे की सुविधाएं, रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, 24/7 सफाई की व्यवस्था, क्या नहीं हुआ अयोध्या में एक वर्ष में। और ठीक है कि चूंकि थोड़ा हो सकता है कि आपाधापी में थोड़ा तेज गति से विकास में कहीं कहीं कोई समस्याएं आई, लेकिन संजय सिंह जैसे लोग ये ना बताएंगे अयोध्या में क्या होना क्या नहीं होना। और अयोध्या के लोग और अयोध्या का प्रशासन और अयोध्या के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि उसके लिए अब यहाँ पे पूरे मनोयोग से लगे, उसको ठीक करेंगे। अगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए, प्रधानमंत्री जी ने 30 जनवरी का उसका उद्घाटन किया, करोड़ों की लागत से बन के तैयार हुआ। पहली बारिश में, जब पहली बारिश में बाउंड्री वाल टूट जाता है तो अभी तो बहुत बारिश होनी चाहिए। देखिए, रेलवे स्टेशन आप अंदर गए कि नहीं कभी? आप गए, देख के आइए ना। आपको अगर रेलवे आप और पुराना रेलवे स्टेशन देख के आइए, और अगर आप उसके एक तुलनात्मक तौर पे अगर आपको वो विकास नहीं दिख रहा है तो मुझे आपकी सोच पे आश्चर्य है। आप देखें तो और रेलवे स्टेशन क्या सुविधाएं हैं नागरिकों की, वहाँ पे कितनी व्यवस्थाएं होगी, हजारों हजार आदमी वहाँ शरण लिए रहते हैं। आप देखो तो सकारात्मक दृष्टि से अयोध्या देखना शुरू करिए। बाउंड्री वाल हो सकता है गिर गई हो, उसके लिए रेलवे जिम्मेदार है, उसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अयोध्या रेलवे स्टेशन देख के आइए और आप आसपास के 10 जिलों में रेलवे स्टेशन देख के आइए, एक भी रेलवे स्टेशन उसकी तुलना में कहीं खड़ा होता तो बताइए। आप देखो तो, क्यों यार अयोध्या में अच्छी चीजें हो रही है उसके पीछे पड़े हो आप। बहुत बहुत धन्यवाद महापौर जी बातचीत करने के लिए। महापौर जी ने बताया है कि जो भी जलवानपुरा की जो वीडियो टीवी स्क्रीन पे या सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है, उसको लेकर नगर निगम के द्वारा जो है लगातार पंपिंग सेट के माध्यम से पानी निकाला जा रहा है। रामपथ पे जो गड्ढे हुए हैं, हो सकता है कि जो तेज गति से विकास हुआ, कहीं हो सकता है कुछ दिक्कत हो, लेकिन उसको सुधारने का कार्य किया जा रहा है। प्रवेश पांडे, के न्यूज़, अयोध्या।